आदाब, नमस्कार। 31 जुलाई एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जिसने हिंदुस्तानी साहित्य में एक बड़ा बदलाव लाया था। चाहे वो हिंदी हो या उर्दू, दोनों ही भाषाओं के लिटरेचर में उनका एक अहम मुकाम है और उस शख्स का नाम है मुंशी प्रेमचंद। बनारस के लम्हई गांव में जन्मे मुंशी प्रेमचंद का देहांत केवल 56 साल की उम्र में हो गया था। 14 साल की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया था और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लिखते रहे। उन्होंने यह लिखा है कि मैं कलम का मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख नहीं लेता उस दिन खाना खाना अच्छा नहीं लगता। कमाल की बातें, कमाल का शख्स। बनारस के लम्हई गांव में जहां बिजली भी नहीं थी, वहां पर बरू कलम को डुबोकर पन्नों पर पन्ने लिखे जा रहे थे। क्या लिख रहे थे? एक औरत एक आदमी के साथ बिना रिश्ते के रह सकती है, मिस पद्मा। एक औरत जिसे आदमियों को फांसने का और फिर उन्हें बेजान कर देने का शौक है, ज्वालामुखी। जिसे हम आम जबान में ज़ॉम्बीज कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद लम्हई गांव में बैठकर ज़ॉम्बीज पर कहानी लिख चुके थे। 1950 के बाद अंग्रेजी में फिल्में बनी और 1950 से पहले वो कहानी हमारे यहां लिखी जा चुकी थी। लेकिन तब भी और आज भी, हर दौर में हमारे तनकीद निगारों ने, क्रिटिक्स ने मुंशी प्रेमचंद को 3-4 कहानियों में घोला है, उसी में रगड़ा है। बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, सवा शेर के हूं, कभी उससे बाहर नहीं निकले। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जानी बूझी, सोची समझी साजिश है। प्रेमचंद की सारी कहानी को कभी भी लोगों के सामने मंजर आम पर आने नहीं दिया गया, वरना ये क्या बात हुई कि प्रेमचंद आउटडेटेड हैं और पुराने जमाने की बातें लिखते हैं। उनकी कहानियों में रोना धोना है, किसान है। अरे भाई, वो तो लिखते हैं खूचड़, वो लिखते हैं शिकवा शिकायत, मोटे राम की डायरी, और कितना हंसाते हैं वो दरोगा जी, कितना हंसाते हैं। तो ये बात कितनी गलत है कि मुंशी जी ने रोने धोने की कहानियां लिखी हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा नहीं है। एक बार पढ़िए, गौर से पढ़िए, हैरी पॉटर के दौर में पढ़िए और जानिए कि उस शख्स ने आज से 100 साल पहले क्या लिखा, क्या लिख रहा था वो शख्स। उनकी बातें,
उनका कॉन्सेप्ट आज के दौर के साथ है। एक औरत बिना रिश्ते के एक आदमी के साथ रहती है, लिव इन रिलेशनशिप, क्या उस जमाने की कहानी है? आज की कहानी है, अभी की है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को, हमारे पढ़ने वालों को मुंशी प्रेमचंद को गौर से पढ़ना चाहिए और एक बार इस लॉकडाउन में पूरा अगर प्रेमचंद ही पढ़ डालें तो कमाल है। मैं अपने लम्हे के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो तो वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए भी क्योंकि वो पैदा हुए हैं लम्हे में जहाँ पर कलम के सिपाही ने जन्म लिया था। और आप सबको दिल की गहराई से मुंशी प्रेमचंद की इस सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी सुधीजनों को मेरा रंग नमन। मंचदूतम वाराणसी और थर्ड आई मीडिया पिक्चर्स की ओर से मैं अजय रोशन सभी को कथा सम्राट, उपन्यासकार, कथाकार, परम श्रद्धेय मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती पे कोटिशः बधाइयां सभी को और नमन करते हैं उस कलम के सिपाही को जिनके लिखे नाटक, कहानी, कथा आज पूरी दुनिया में बड़े शिद्दत से पढ़े जाते हैं, उस पे एक्ट किया जाता है। बहुत सारे उस पे जो कहानियां जब उनकी हम पढ़ते हैं तो लगता है वो सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने एकदम चलने लगता है। आज मुंशी जी की कहानियों को लेकर ही ये सारी खाती हम लोगों ने जो इकट्ठा किया है, उन्हीं की कहानियों से इकट्ठा किया है। प्रेम का उदय, जी हाँ, प्रेम का उदय, मैकू, उनकी जो कालजयी रचनाएं हैं और उसी कहानी को लेकर के इस वक्त पूरे भारत देश में जहां भी रंग महोत्सव होते हैं वहां जाकर अपनी टीम के माध्यम से मुंशी जी के नाटक को करके जो सुखद अनुभूति मिलती है वो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। आज के दिन हम समस्त कलाकारों की ओर से मुंशी जी के पावन चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और हर कलाकार के लिए उनसे ये दुआ चाहते हैं कि सभी में वो अपना स्नेह और प्रेम की जो निर्मल छाया है वो सभी पे बनाए रखें। सभी को मेरा रंग नमन। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की पावन तिथि जन्मदिन की 31 जुलाई को आ रही है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, वो सारे आज के समाज के दर्पण हैं। तब भी थे, अब भी हैं, भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता से कभी इनकार नहीं किया जा सकता और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल करके एक सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और किया जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों के माध्यम से आज भी अनवरत जिंदा हैं और भविष्य में भी वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। हम लोग का सौभाग्य है कि उनकी जन्मस्थली से हम लोग जुड़े रहने का अवसर या कहिए भाग्य हम लोगों को मिला। प्रेमचंद जी की कहानियाँ आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक हैं, चाहे उनके उपन्यास हों, नाटक हों, उनकी दूरदर्शिता को, उनकी प्रासंगिकता को हम तब भी इनकार नहीं कर पाए, आज भी इनकार नहीं कर सकते। उनके साथ जो हमारा एक अनौपचारिक लगाव, एक अनौपचारिक जुड़ाव हो जाता है, उसको हम अपनी भावनाओं से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन काल में अधिकतर लोगों के साथ ये होता है कि उनकी उपस्थिति का एहसास कभी हो, लेखक हो, जीवन काल में नहीं हो पाता है, लेकिन उनके जीते जी बरतानिया हुकूमत ने उनको गंभीरता से लिया। उनके तमाम उपन्यासों को बैन किया गया,
सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया, फिर भी उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। ऐसा किसी किसी के साथ होता है कि उसके जीवन काल में ही उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता समाज और राष्ट्र गंभीरता से लेने लगे। ये मुंशी प्रेमचंद जी के साथ में हुआ और हमने इस चीज़ों को तब भी महसूस किया, आज भी महसूस करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो भौतिकतावाद के तहत, सामंतवादी व्यवस्था की तहत भौतिकवाद की पराकाष्ठा पे पहुंचने का अनर्गल प्रयास कर रही है, उसका थोड़ा भी जुड़ाव अगर प्रेमचंद जी के साथ हो सकता है, अगर हो जाए तो निश्चित रूप से पूर्ण संस्कारिक समाज बन सकता है और एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, मजबूत राष्ट्र भी बन सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी की पावन पूर्ण जन्मदिन 31 जुलाई को होने वाला है। हम लोग उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं। सबको मेरा प्रणाम। आज मुंशी जी का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव पर मैं समस्त नाट्यकर्मियों और रंगकर्मियों का मैं शत अभिनंदन करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं क्लास 6 में था तो मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक पढ़ा था पंच परमेश्वर, और शुरुआत से ही मेरी इच्छा थी कि मैं भी नाटकों में आऊँ, अभिनय करूँ। तो जब मैं 2005 में मैंने अपने गुरुजी द्वारा रचित नाटक पंच परमेश्वर मैंने देखा और उसमें काम करने वाले जो हमारे सीनियर कलाकार थे, मैंने उनको अपने अभिनय के माध्यम से मैंने लोगों तक जो वो संदेश पहुंचा रहे थे, मुझे वो संदेश बहुत अच्छा लगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नाटक लिखा वो माटी से जुड़ा हुआ था और उनके नाटकों में एक अजीब तरीके की खुशबू आती थी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे पहली बरसात होती है और पहली बरसात से जो मिट्टी की जो सुगंध आती है, वही मुंशी प्रेमचंद जी के नाटकों में मुझे लगा। और मैं पीछे की पंक्ति में मैं बैठा हुआ था और जब मैंने नाटक देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी समय मैंने निश्चय किया कि मैं भी एक रंगकर्मी बनूंगा। तो मैं अपने गुरुजी के सानिध्य में आया और गुरुजी ने मुझे पहला मौका दिया मंत्र नाटक में और मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमारे सीनियर थे, मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने कफन किया और पंच परमेश्वर किया और प्रेम की बोली बोल किया। ये सारे नाटक जो थे वो मुंशी प्रेमचंद जी के थे। और मुंशी प्रेमचंद जी ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदी नाटक के शेक्सपियर हैं। आज भी उनके लिखित नाटकों पर रिसर्च चल रहा है और मेरे ख्याल से अगर किसी अभिनेता को जीवित रखना है अपने आप को तो वो मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ नाटक करें, क्योंकि इस नाटक में माटी की जो सुगंध आती है वो मेरे ख्याल से मुझे किसी और दूसरे के नाटकों में वो सुगंध, वो एहसास, वो माटी का जुड़ाव वो मुझे नहीं आता है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कैरेक्टर उन्होंने अपने नाटक में उन्होंने डाले, मेरे ख्याल से वो सभी पात्र अपने आप में जीवंत है। जैसे कफन में घीसू माधव थे, तो घीसू और माधव ये जब हमारे सीनियर्स या जब कभी हम ये नाटक हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो घीसू और माधव हमारे सामने खड़े हैं और वो अपनी बात जो है, अपनी व्यथा वो सामने वालों को बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं कि वो कितने बड़े आलसी थे, क्या थे। तो इनके नाटकों को करने के बाद एक कलाकार को ये लगता है कि नहीं, वाकई में मैंने वो जीवन जिया जो आज से कम आप कह लें कि 70-80 साल पहले जो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने नाटकों में लिखा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक रंगकर्मी होने के नाते, एक नाट्यकर्मी होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मोत्सव पर सबको ढेरों बधाई। और
मैं इस साल अपनी टीम के साथ मैं मुंशी प्रेमचंद जी के आवास नहीं आ सका, क्योंकि इस साल जो है कि कोरोना काल है, और कोरोना काल में जो है मुंशी प्रेमचंद जी के आवास पर नाटक नहीं हो सका। चूँकि मैं हर साल आता था, भले मैं नाटक करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी मेरी हाज़िरी वहाँ पर होती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भक्त अपने भगवान के दरवाजे पर ना आए तो वो भक्त ही क्या जी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मैं मुंशी प्रेमचंद जी का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। वो एक बड़े महान व्यक्ति थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। उन्होंने जो भी कुछ लिखा पब्लिक ने पसंद किया और हमेशा करते रहेंगे। वो अमर हैं, उनका साहित्य अमर है। मैं उनके जन्मदिन पर इतना ही कहूँगा कि हम सभी लोगों को उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए, उपन्यास को पढ़ना चाहिए, कहानियों को पढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी फिल्में बनी कहानियों पर, सुपर फिल्में रही, सब ने लाइक किया। इसलिए हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम मुंशी प्रेमचंद जी को उनके जन्मदिन पर उनके साहित्य के बारे में, उनके कहानी के बारे में, उनमें हम इन्वॉल्व हों और अपना जीवन कृतार्थ करें। मेरी तरफ से मुंशी प्रेमचंद जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राम अवतार विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। मैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के गांव में ही जन्मा, यहीं से पढ़ा लिखा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ट्रामा सेंटर में अपनी चिकित्सकीय सेवा दे रहा हूँ। 1880 में जब मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ होगा, 1880 से लेके 1936 तक, उस कालखंड में भारत के समाज की, ग्रामीण भारत की बारे में जो भी तस्वीर मुंशी प्रेमचंद जी ने उकेरी है, उसे तो हम नहीं देख पाए, हमारी पीढ़ी नहीं देख पाई। लेकिन उनके कहानियों की रचना से जो आज हम पढ़ते हैं, तो हमें आज भी उनके कालखंड की तस्वीर उभर के सामने आती है। उन्होंने ग्रामीण जनजीवन के बारे में जो लिखा, जो बताया, समाज के रूप को जो उन्होंने चित्रित किया, जैसे गांव में महिलाओं की शिक्षा, खेती बाड़ी, अज्ञानता, भूत प्रेत से उपजा हुआ शोषण और ग्रामीण मेला, तमाम ऐसी कहानियों और उपन्यास का जो उन्होंने रचना किया, उसमें भारत के ग्रामीण समाज की एक खूबसूरत तस्वीर उभर के आती है, जिसे हम शायद उस समय नहीं देख पाए। लेकिन उसको जब आज पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उनकी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। हमारे कहीं हमारा पात्र है, कहीं कहीं बिलवा बाबा मिल जाता है, कहीं पांडेपुर मिल जाता है, वो पात्र आसपास गुजरता नजर आता है। साथियों, उसी कालखंड में लम्हे ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुआ 1903 में, जो आज भी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा देता है। हम उसी विद्यालय से पढ़े हैं प्राथमिक शिक्षा। वो मुंशी प्रेमचंद जी के घर के स्मारक के ठीक पास में ही है। स्कूल से खाली होकर के या दोपहर की छुट्टी में प्रेमचंद की बाउंड्री के अंदर कूद कूद के खेला करते थे। प्रेमचंद की लिखी हुई रचनाओं के आधार पर गांव का मेला, गांव के मेले में हमारे बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी की मूर्तियां मिला करती थी कुछ पैसे में, जिसको हम सब खरीद करके लाते थे। लेकिन आज वो दौर है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की मूर्ति उस मेले में नहीं मिलती है। इससे पता चलता है लोगों का मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य के प्रति, या यूँ कह लीजिए जीवन के प्रति रवैया थोड़ा सा बदला नजर आता है। आज 140वीं जयंती के अवसर पर 31 जुलाई 2020 को हम सब मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे हुए रचनाओं के आधार पर जीवन के मर्म को अगर समझ करके अपने जीवन का यापन करें, अपने जीवन की समस्याओं को हल करें, तो मुंशी प्रेमचंद जी के लिए, उनके समझने के लिए ये बहुत खूबसूरत बात होगी। इसी शब्दों के साथ
मैं आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों से उनसे उपजे संस्कार के लिए प्रेरणा लेने की बात करता हूँ और प्रेरणा लेते भी हैं। हम भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ छोटी मोटी रचनाएं करते रहते हैं, जो कि छोटी मोटी पत्रिकाओं में छपती रहती है। आप भी पढ़ें मुंशी प्रेमचंद जी को, जनजीवन समझें, अपने जीवन के मन को समझें और अपना जीवन आगे बढ़ाएं। मुंशी प्रेमचंद ने पूरी तरह से या जीवन के यथार्थ को चित्रित किया था। हम आइए उनके जयंती पर जीवन के यथार्थ को समझने की कोशिश करते हैं और उस बात को अपने साथियों, परिवारों और मित्रों में फैलाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विक्की कुमार प्रेमचंद और चेतना मंच की तरफ से मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। सभी विशिष्ट और सम्मानित जनों को हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें और इसे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें।